जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में जो है हम लोग पशुपालन का जो है कृषि पशुपालन और चिकित्सा विज्ञान का जो है 2017 का मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 2018 का जो है मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें जो है क्वेश्चन है सभी को एकदम डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना आरंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न। देखिए, सिंधी गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों मैंने कल ही बताया था, कोई भी गाय हो यदि वो भारतीय गाय है तो उसका क्या होगा दोस्तों, बॉस इंडिकस होगा, ठीक है। भारतीय गाय है तो बॉस इंडिकस होगा, और यदि विदेशी गाय है तो क्या होगा, बॉस टॉरस, ठीक है। बॉस वही रहेगा, टॉरस, ठीक है। विदेशी गाय रहेगी तो क्या होगा, बॉस टॉरस। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर एक उपापचयी बीमारी है, ठीक है। इसको जो है उपापचयी बीमारी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक बीमारी, ठीक है, डिजीज। अब दोस्तों ये दुग्ध ज्वर में क्या होता है, दुग्ध ज्वर में जो है पशु का तापमान जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अन्य ज्वर में जो है, देखिए ध्यान दीजिए इस पर, अन्य जो ज्वर होते हैं उसमें तापमान बढ़ जाता है, लेकिन जो दुग्ध ज्वर है इसमें तापमान जो है कम हो जाता है, ठीक है। इसमें तापमान कम हो जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वर दिया है और बच्चे सोचते हैं कि ज्वर है यानी कि बुखार है, तो बुखार में तापमान बढ़ता है, लेकिन दुग्ध ज्वर ऐसी बीमारी है जिसमें तापक्रम क्या होता है, कम हो जाता है सामान्य से, ठीक है। तो इसको उपापचयक लिख सकते हैं, या उपापचयी या छपाचय कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब एक ही जो है टर्म है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में मुर्गी के शरीर का तापक्रम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और गाय की हम लोग बात करें तो कितना होता है, तो गाय का होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। गाय का कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम लोग बात करें भैंस की, तो भैंस की जो दोस्तों होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय से थोड़ा कम होता है 0.5, ठीक है। ये भैंस का होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और भेड़ और बकरी की बात करें तो देखिए, भेड़ और बकरी का जो है तापक्रम समान होता है, ठीक है। भेड़ और बकरी का तापक्रम कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो भेड़ और बकरी में कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों पशुओं को गिराने की सबसे अच्छी विधि है वो परिवर्तित रियूप्स विधि है, ठीक है। अब पशु को जो है बधियाकरण करते समय या किसी अन्य कार्य के लिए जब गिराया जाता है तो उसमें सबसे अच्छी विधि जो है परिवर्तित रियूप्स विधि मानी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूकर को बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सूकर में जो बच्चा देने की क्रिया होती है वो फैरोइंग होती है, ठीक है। सूकर में क्या होता है, फैरोइंग। अब दोस्तों जो इसी में पूछ लेता है गाय और भैंस का कभी कभी, तो गाय और भैंस का दोस्तों क्या होता है, गाय और भैंस का जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं दोस्तों, कविंग। गाय और भैंस में क्या बोलते हैं, कविंग, ठीक है। गाय और भैंस में कविंग। स्पेलिंग में जो है इसको इंग्लिश में लिखते हैं काल्विंग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी बकरी में, तो बकरी में दोस्तों क्या होता है, किडिंग, ठीक है। बकरी में क्या होता है, किडिंग। और दोस्तों भेड़ में जो हम लोग बोलते हैं लैम्बिंग, ठीक है। भेड़ को क्या बोलते हैं, लैम्ब, ठीक है। तो इसमें भेड़ में क्या होता है, लैम्बिंग। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, तो मेरिनो भेड़ का मूल स्थान है। तो दोस्तों मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या है, स्पेन, ठीक है। मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या है, स्पेन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौवंश में खुरपका मुंहपका होने का कारक है। तो दोस्तों आपको मैंने कम से कम 10 बार बताया है कि जो खुरपका मुंहपका बीमारी है वो विषाणु के कारण होती है, और ये क्वेश्चन बार बार लगभग हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए दोस्तों ये आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। खुरपका मुंहपका जो है विषाणु के कारण होता है। अब दोस्तों विषाणु के कारण और अभी अन्य रोग होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लेग, ठीक है, एक होता है प्लेग। अब दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं रिंडर पेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिंडर पेस्ट। अब दोस्तों प्लेग और रिंडर पेस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु या वायरस के कारण होता है, ठीक है। और जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, तो जीवाणु के कारण जो रोग होता है वो कौन कौन सा होता है, हमारा थनैला, ठीक है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, थनैला। और एक होता है एंथ्रेक्स, ठीक है। एक क्या होता है दोस्तों, एंथ्रेक्स। और एक दोस्तों हमारा होता है गला घोटू, ठीक है। एक क्या होता है, गला घोटू। ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये जो है जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, गला घोटू। और एक लंगड़ी और संक्रामक गर्भपात, ये दोनों भी किसके कारण होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। और दोस्तों कवक के कारण जो है, कवक के कारण कौन सा होता है, दाद। कवक के कारण क्या होता है, दाद। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताज़े दूध में अम्लता प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, तो ताज़ा दूध जो होता है उसमें अम्लता प्रतिशत कितनी होती है? 0.11 से 0.14, यानी कि 0.11 से 0.14। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना 0.11 से 0.14 तक। ठीक है, तो ताज़े दूध में अम्लता प्रतिशत कितनी पाई जाती है? 0.11 से 0.14। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है मीठी दही में अम्लता प्रतिशत कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों मीठी दही की बात करें हम लोग, मीठी, ठीक है, मीठी दही में कितना पाया जाता है दोस्तों? 0.70, यानी कि 0.70। ठीक है, मीठी दही में। और खट्टी दही में कितनी होती है दोस्तों? तो खट्टी दही में जो होती है वो कितनी % होती है? 1%। ठीक है, खट्टी दही में कितनी होती है? 1% होती है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किससे मोहर प्राप्त होता है? तो दोस्तों मोहर जो है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, मोहर किससे प्राप्त होता है? अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि पश्मीना किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पश्मीना जो है दोस्तों वो चेगू नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? चेगू नस्ल की बकरी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चेगू से जो है पश्मीना प्राप्त होता है और मोहर जो है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है? ठीक है, तो मूत्रवर्धक कौन सा दोस्तों? तो मूत्रवर्धक जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, मूत्रवर्धक कौन सा हमारा है? पोटेशियम नाइट्रेट। अब दोस्तों इसको पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे दोस्तों आपको KNO3 देखने को मिल सकता है। ठीक है, KNO3, या फिर इसी पोटेशियम नाइट्रेट को दोस्तों कलमी सोरा लिख देता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या लिख देता है दोस्तों? कलमी सोरा। अब दोस्तों दोनों जो हैं एक ही चीज़ें हैं, कलमी सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई लिखा रहेगा दोस्तों, तो वो कौन सा है? मूत्रवर्धक है। ठीक है, ये जो है बार बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं दही का। देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में रूमेन के कार्य लिखिए। तो दोस्तों जो रूमेन आमाशय का एक भाग होता है। ठीक है, रूमेन आमाशय के दोस्तों जो हैं पशुओं में 4 भाग होते हैं। वैसे सामान्यतः मनुष्य में 3 होते हैं, लेकिन जुगाली करने वाले में 4 होते हैं। पहला भाग दोस्तों जो होता है वो रूमेन होता है। ठीक, पहला भाग क्या होता है? रूमेन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेजम, एबोमेजम। तो यहाँ पे रूमेन का कार्य पूछा है। तो दोस्तों रूमेन में जो है चारा इकट्ठा होता है। ठीक है, जो पशु जो है चारा खाते हैं वो चारा कहाँ पे इकट्ठा होता है? जाके रूमेन में। ठीक है, तो कितना चारा जो है रूमेन में इकट्ठा होता है? तो वो 150 kg से 200 kg तक। ठीक है, 200 kg तक चारा जो है रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों रूमेन में जो है एक क्रिया होती है। ठीक है, रूमेन में क्या क्या होती है दोस्तों? रूमेन में एक मंथन क्रिया होती है। ठीक है, रूमेन में एक मंथन क्रिया होती है जिसमें जो चारा खाया रहता है पशु, उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है दोस्तों, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है उसको क्या करता है रूमेन? छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, और तोड़ने के बाद दोस्तों उसी में जो है एंजाइम, पाचक रस सभी मिलके फिर गोले के रूप में जो है पशु के मुंह में आ जाते हैं वापस, और उसे जो है पशु चबाता रहता है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? जुगाली। ठीक है, तो रूमेन का कार्य क्या है दोस्तों? चारा संग्रहित करना, और पाचन का कार्य जो है इसी में होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण बताइए। तो दोस्तों पशुओं में जो दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण वो क्या है दोस्तों? मुख्यतः क्या है? कैल्शियम की कमी। ठीक है, पशु के ज्वर में जो रक्त में है कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? जो दुग्ध ज्वर हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक और कारण है दोस्तों, यदि पशु दूध अधिक उत्पादन कर रही है। ठीक है, दूध अधिक उत्पादन कर रही है तो भी उसे दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, और रक्त में जो है ग्लूकोज की कमी हो जा रही है। ठीक है, ग्लूकोज की कमी हो गई तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दुग्ध ज्वर हो जाएगा। ठीक है, और एक कारण है दोस्तों, पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है, पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है, पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन होता है, इसकी कमी हो जाती है तो भी पशुओं में क्या हो जाता है? दुग्ध ज्वर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः मेन कारण है। और कैसे पता चलेगा कि पशु को, मान लीजिए आपके पशु को दुग्ध ज्वर हो गया, तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो जो पशु की मांसपेशियां हैं वो एकदम से कमज़ोर हो जाएंगी, और दोस्तों जो पिछला पैर होता है पशु का उसमें क्या आ जाएगा? अकड़न आ जाएगा। ठीक है, और जिससे पशु क्या है? चल नहीं पाएगा। ठीक है, और पशु गिर जाता है। ठीक है, और गिरने के बाद जो है अपने गर्दन को टेढ़ा करके बैठ जाता है और उठता नहीं है। तो ये है दोस्तों जो है इसके मुख्य लक्षण हैं। और दुग्ध ज्वर का यदि समय से इलाज ना किया जाए तो इसमें पशु की जो है मृत्यु भी हो जाती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक परजीवी के बारे में लिखिए। तो दोस्तों आंतरिक परजीवी मतलब इंटरनल पैरासाइट। अब दोस्तों जो आंत में रहते हैं, ठीक, आंत में जो पशु के आंत में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक परजीवी बोलते हैं, इंटरनल पैरासाइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं? जो ये पशु के जो है आंत में जो पानी पशु पीता है यदि और दूषित है तो वहाँ से जो है पशु के आंत में चले जाते हैं और पशु के पेट में जो है मरोड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है। ठीक है,
तो यही जो है आंतरिक परजीवी है। ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर का कार्य लिखिए। तो दोस्तों जो बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर है ये एक बधिया करने वाला यंत्र है। ठीक है, बधिया करने वाला एक यंत्र है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र होता है, इसकी सहायता से जो स्पर्मेटिक कोड होता है, ठीक है, स्पर्मेटिक कोड होता है, यानी कि और एक धमनी होती है। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों धमनी नहीं, शुक्रवाहिनी होती है, इनको जो है दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनका वृषण से जो है संपर्क टूट जाता है, जिससे वृषण को जो है भोजन और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और जो है वृषण सूख जाता है। ठीक है, तो बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर का क्या कार्य है, इसका कार्य जो है पशुओं को क्या करने के लिए किया जाता है, बधिया करने के लिए। तो इसका यही मुख्यतः कार्य है। ठीक है, बधिया करने के लिए जो है किया जाता है। अब दोस्तों दही कैसे बनती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दही कैसे बनती है। तो दही दोस्तों जो है एक समान किण्वित पदार्थ होता है। ठीक है, दही जो है एक समान किण्वित पदार्थ होता है। इसको क्या है दोस्तों, दूध को गर्म करने के बाद 21 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर उसमें दोस्तों क्या है, जामन मिला दिया जाता है। जामन मिला के रख देने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या हमारा होता है, दही प्राप्त होता है। ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू गाय की देखभाल। ठीक है, दुधारू गाय की देखभाल, पशुओं को गिराना है बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो इन सभी का जो है इसमें आपको मैंने PDF में दे दिया है। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो है आज की वीडियो में जो हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब दोस्तों ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।